लोग पैसा खा के दबते होंगे, हम पैसा खा के दबने वालों में से नहीं है। एक चीज सुन लीजिए, यहाँ की जनता और यहाँ के अधिकारी सब जीतू पटवारी के सैनिक हैं, मरना पसंद करेंगे, ना किसी की चाय पीते ना किसी का रुपया खाते। किसानों के साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? यहाँ पे 1000 रुपए मक्का, 1100 रुपए नीलामी क्यों हो रही है? जी नमस्कार सेंधवा, आपके साथ मैं अमन ठाकुर और बतंगड़ न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे किसानों का रेला लगा है, और ये रेला आखिर सेंधवा की कृषि उपज मंडी में क्यों लगा है, इसकी हम बारीकी से पड़ताल में आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे कि आखिर मक्का की जो फसल की शुरुआत हुई है और शुरुआती में किसान आखिर क्यों परेशान हो गए। यहाँ हमारे साथ कुछ किसान नेता भी है और मेरे इर्द गिर्द कृषि उपज मंडी के शेड में किसान भी मौजूद है। तो क्या कुछ समस्या है किसानों की, उन समस्या पर की बारीकी पर बात करेंगे और समस्या को लेकर क्या भावों में अंतर आ रहा है, क्या समस्या आ रही है, और खासकर कृषि उपज मंडी के जो स्थानीय जिम्मेदार है उनका कैसा रवैया और कैसा रुख है, इन तमाम बातों पर हम जानकारी लेंगे और क्या कुछ समस्या है उसकी बारीकी से पड़ताल करेंगे। भैया क्या कुछ समस्या है और क्या किस लिए आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हो? समस्या हमारे भाई जो किसान लोग मंडी में आए हुए, आज जो उनके साथ में अन्याय हो रहा था, मक्का जो है 1000 से 1100 रुपए की नीलामी हो रही थी। ठीक है, मुझे पता चला कि भैया यहाँ किसानों के साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं आया, तो मैंने मंडी के कुछ कर्मचारी थे, मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा भैया इसका रेट क्या है, गवर्नमेंट ने इसका रेट क्या तय किया। तो मैंने मंडी सचिव मैडम को फ़ोन लगाया, वो भोपाल थी, मैंने उनसे रेट पूछा तो उन्होंने बोला कि 2400 का रेट है गवर्नमेंट का। तो फिर मैंने इनको बोला, व्यापारी के साथ में जो कर्मचारी मंडी के घूम रहे थे, मैंने कहा भैया ये गवर्नमेंट रेट 2400 है इसका, फिर यहाँ 1000-1200 में क्यों मक्का बिक रहा है? बोले, एक ने बोला कि यार गीला मक्का है। भाई गीला मक्का ये मान लो 50% इसमें नमी है, इसका रेट हमको पता होना चाहिए। इसमें 20% नमी है, इसका रेट पता होना चाहिए। इसमें 10% इसका भाव में पता होना चाहिए। तो उनको पता नहीं था, मंडी के जो कर्मचारी थे। मैंने कहा आप बताओ, अगर आप बता रहे हैं कि इसमें 20% नमी है और 1000 रुपये में अगर बिक रहा है, गवर्नमेंट ने इसका तय किया है, तो हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर गवर्नमेंट ने नहीं तय किया है तो आप हमको बताइए कि ये इसमें नमी एक मक्का क्या भाव बिकना चाहिए। अगर अपन बात करें सेंधवा की जो कृषि उपज मंडी है, यहाँ मनमाना रेट आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। प्रदेश की अन्य मंडियों में भी इस तरीके का गीला सूखा या अलग अलग डिफरेंट प्रकार के भावों में बिक्री हो रही है, खरीदी हो रही है, ऐसा कुछ आपको मामला संज्ञान में आया जिले के अन्य मंडियों का? हमारे बड़वानी जिले में खेतिया पान समल में आज ही दैनिक भास्कर की न्यूज है, 2621 में मक्का बिका है बड़वानी जिले में, खेतिया पान समल विधानसभा में। तो भैया हम सेंधवा तो बड़वानी जिले से बाहर नहीं, तो हमारे यहाँ किसानों के साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? यहाँ पे 1000 रुपए मक्का, 1100 रुपए नीलामी क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं बड़वानी जिले की अगर बात करें हम, तो खासकर विशेषकर ये जो सेंधवा की कृषि उपज मंडी है, तो ये मंडी को व्यापारी चला रहा है, यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी जिम्मेदार वो चला रहे, क्या लगता है आपको? हमको तो ऐसा लगता है कि यहाँ के व्यापारी चला रहे हैं। यहाँ मंडी शासन प्रशासन कोई है ही नहीं। क्या सब मनमर्जी उनकी व्यापारी की चल रही है। उनको अगर कोई चीज खरीदना है तो खरीदेंगे, और उनको अगर कोई चीज 100 रुपए की अगर 5 रुपए में खरीदना है तो 5 रुपए में खरीदेंगे। आप कब से बैठे हैं यहाँ किसानों की मांगों को लेकर? हम लोग करीबन 9 बजे से 10 बजे से बैठे हैं। सुबह 10 बजे से लेके अभी 12 दोपहर में 12 से 1 बज रहा है। कोई मंडी का डेलीगेशन आया आपसे बात करने? मंडी का डेलीगेशन आया, मैडम का फोन आया कि भैया समझ लो। हम क्या समझे, हमको तो जो किसानों का रेट है वो रेट चाहिए। तहसीलदार साहब भी आए थे, हमने तहसीलदार साहब को आज का रेट बता दिया, ये नमी है, किसी मक्के में नमी है, इसका या तो रेट बता दे, कौन सा मक्का किस भाव में बिकेगा, और 1700 से 1800 रुपए क्विंटल हमको यहाँ का भाव चाहिए आज का जो मक्का। उसके बाद में जो सूखा मक्का आएगा वो 2621 जो बिका है खेता पान साल में, वो वाला रेट हमको चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम लोग पैसा खा के दबते होंगे, हम पैसा खा के दबने वालों में से नहीं है। पत्रकार क्यों नहीं? सुन लो, यहाँ पे जो भी नेता है हम लोग दबने वालों में से नहीं है। ना किसी की चाय पीएंगे, ना किसी से दबेंगे। किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, मर जाएंगे यहीं पे।
मरते तब हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। हम जीतू पटवारी के सैनिक है। एक चीज सुन लीजिए, यहाँ की जनता और यहाँ के अधिकारी, हम जीतू पटवारी के सैनिक है। मरना पसंद करेंगे, ना किसी की चाय पीते, ना किसी का रुपया खाते। और तुमको तुम्हारे अधिकार और हक दिला के रहूंगा मैं। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से, मेरा वादा है, आज ही दिलाऊंगा, आज ही। हाथ में उठा के देख रहे हो, भी ट्रांसफर करके उठाते हो, मनमानी चल रहा है। ऐसे 15-20 व्यापारी अगर है, 50 व्यापारी ऐसा भर के देखेंगे, नीचे फेंकेंगे, ऐसा भर के देखेंगे, ऐसा फेंकेंगे। मतलब 15-20 किलो तो ऐसे किसानों की फसल नुकसान हो जाती है। और एक दाना बीन के खेत में तो इकट्ठा करके लाते हैं। मैंने नहीं बोला। चिखली ग्राम का मैं किसान हूँ। मैं 2 रोज पहले यहाँ सोयाबीन बेचने आया था। 7 क्विंटल 40 किलो सोयाबीन बेची मैंने, जो 3711 रुपए के भाव में गई। मंडी में बोली इतनी लगी 3711, इसीलिए मुझे बेचना पड़ी वो भाव में। अब लाभांतर का मुझे भाव नहीं, लाभांतर में मैंने पंजीयन भी कराया है, लेकिन मुझे उसका लाभ नहीं मिल सकता सर, क्योंकि 4650 में अगर बिकेगी तो मुझे उसका लाभ मिलेगा सर। 4650 में कोई भी व्यापारी खरीद ही नहीं रहा है माल। वो आपको भावांतर की योजना का लाभ मिलेगा। जो प्रदेश सरकार की, जो प्रदेश की मोहन यादव की सरकार है, उनकी जो योजना है भावांतर, उसमें खासकर बड़वानी जिले की जो सेंधवा कृषि उपज मंडी में यहाँ भावों का काफी अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ के जो युवा किसान है, उनका आरोप कहना यह था कि जिले की जो तमाम अनेक मंडी है, वहाँ पर कृषि उपज मंडी सेंधवा के अगर हम कंपैरिजन करें मक्का की भावों को लेकर, तो बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ 1000 से 1500 तक के भाव देखे जा रहे हैं और किसानों को दिए जा रहे हैं। वही जिले की अन्य मंडी में 1800 से 2200 तक के भाव किसानों को दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा अंतर सरकार और प्रशासनिक नुमाइंदों का बड़ा फेलियर है। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर आपको हमारी ये जमीनी पड़ताल अच्छी लगी है तो आप हमारे बतंगड़ न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।